क्या तुझे सच में लगता है मैं ठीक कर रहा हूँ? एक ना एक दिन तो होना ही था ना यार। तू टेंशन मत ले। पहली बार उसको मैं क्या बोलूँगा? हर चीज़ का फर्स्ट टाइम होता है यार मन्नू। बस बस तू कर दे यार। तू बोल दे उसको, जो होगा सही होगा। मुझे पता है क्या करना है, पर एड्रेस तो पक्का सही है ना? देख साले, तूने अगर ये फिर से पूछा ना, मैं फ़ोन काट दूंगा। पता है कितनी मुश्किल से ढूंढा है मैंने। वो तो शालिनी के डिपार्टमेंट का हेल्प मिला, नहीं तो। वो आ गई। चलो शुक्र है, टेंशन मत लेना भाई। मनु। हाँ हाँ, आ जाओ, प्लीज़ बैठो। शादीशुदा हो? हाँ जी। पहली बार कोई मर्द इतनी शान से अपनी अंगूठी दिखा रहा है, वो भी मेरे सामने। वैसे आप इस लाइन में कब से हो? कब से भी हूँ साहब, आपको क्या। वैसे भी कौन से इस रात के बाद आप मेरे से मिलने वाली हो। अरे मेरा वो मतलब नहीं था, मैं पूछ रहा था तुम्हारा कोई सपना नहीं है, ऐसी कोई चीज़ जो तुम शायद बनना चाहो? हाँ है ना, मैं एक सिंगर बनना चाहती हूँ, नेहा कक्कड़ की तरह मस्त। सच में? तो फिर कुछ गा के सुनाओ। केसरिया क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं नहीं, बहुत अच्छा गाया तुमने। होटल पहुंचने तक तो मैं आपको पूरा एल्बम ही सुना डालूंगी। वैसे आपको अगर कोई नॉर्मल काम करने को मिले तो क्या तुम वो करना चाहोगी? अपने ही शहर में तड़ी पार होना किसे कहते हैं पता है? मैं तो कल ही सिंगर बनने निकल जाऊं, पर ये दुनिया घंटा मेरी सुनेगी। सुनेंगे, सब लोग क्यों नहीं सुनेंगे? टैलेंट की ही तो कद्र है इस दुनिया में। और तुम तो गाती भी अच्छा हो। वैसे और कोई भी टैलेंट है तुम्हारे पास गाने के सिवा? हाँ वो इट्स वायरस क्या कहते हैं जो सलाह देते हैं? एडवाइज़र एडवाइज़र एडवाइज़र। एडवाइज़र, हाँ एडवाइज़र। कभी आपकी बीवी के साथ लफड़ा हो ना तो मुझे बताना, मैं 2 मिनट में सॉर्ट कर दूंगी, क्योंकि मेरे में दोनों दिमाग है ना, लड़के का भी लड़की का भी। कुछ खाने के लिए दे दो साहब। साहब सुबह से कुछ नहीं खाया साहब, कुछ खाने के लिए दे दो साहब। नहीं है बच्चे, आगे देखो, मेरे पास नहीं है। पैसे दे दो साहब। नहीं है भाई। साहब सुबह से कुछ नहीं खाया साहब। नहीं है बोला ना साहब ने, जा अब कोई काम कर जाके। तो तेरी तरह का चिनाल बन जाऊं क्या? चल साली। देख ली अपनी दुनिया। होटल कितना दूर है? क्या? जल्दी काम करो और मुझे मेरे पैसे दो, मुझे कल और भी काम है। बस आ ही गया होटल, पर उससे पहले मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या? असल में मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया, होटल पहुंचने से पहले। क्या बात? असल में मैंने तुम्हें बताना है। एक सेकंड। होटल में जाने से पहले मुझे तुम्हें ये बताना है कि ये क्या कर रही हो?
अपना हाथ अपने पास रखो। जब खुद कुछ होता नहीं है तो बुलाते क्यों हो? हेलो। हेलो, हाँ भाई, तूने बताया उसको? राखी को बताया तूने? हेलो हेलो, तेरी आवाज़ क्यों नहीं आ रही भाई? हेलो 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 भाई। इधर नहीं, बाहर। हेलो हेलो मन्नू, कहाँ गया हुआ है? तूने बताया या नहीं बताया? यार हाँ, बताने ही वाला था पर वो पर क्या भाई, एक तो इतनी मुश्किल से राखी का पता निकला है और अभी भी तुम बताने में कतरा रहे हो कि वो तुम्हारी बहन है। बस यार मैं उसे बता दूंगा, वो अभी बाहर है। कितनी देर लगाओगे भाई? बाहर जाके बता दो ना कि उसका भाई उसे मिलने आया है इतने सालों के बाद। वो भी खुश होगी अपने भाई को। 12 साल की थी मैं जब पड़ोस के लड़कों ने बर्थडे पार्टी बोलकर रेप किया था मेरा। पूरी रात। और आज भी वही दर्द होता है जब भी कोई छूता है। कोई मज़ा नहीं आता मुझे ये सब करने में। तो ये सब छोड़ क्यों नहीं देती? क्यों कर रही हो ये सब? आपके लिए कहना आसान है। आप ही नौकरी छोड़ोगे तो इससे छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन मुझे, जिससे कोई सीधे मुंह बात भी नहीं करता, जिसे उसके घर वालों तक ने नहीं अपनाया, उसे काम कौन देगा? जिसे कोई सीधे मुंह देखे भी ना, और प्यार कोई करता नहीं। जो तुम कह रही हो वो सच है, पर पुराना सच। अब लोगों की सोच बदल गई है। अब वो घिसी पिटी सोच के साथ नहीं जीते। तुम एक बार कोशिश तो करके देखो। तुम्हें सिंगर बनना है ना? मैं तुम्हें बनाऊंगा सिंगर। किसी अजनबी के लिए इतना कुछ क्यों? क्योंकि क्योंकि तुम सुनिए, आप एक किन्नर है ना? क्या दिख रहा है? दरअसल मेरी बहन का दरअसल कल मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया और वो अभी हॉस्पिटल में है। कहते हैं एक किन्नर में शिवा और शक्ति दोनों का मेल होता है। मेरी विनती है आप उस भगवान तक पहुंचा दो। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। देख लिया, जो है तुम्हारे सामने है। किसी के लिए भगवान तो किसी के लिए रानी। घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। तुम्हारा घर कहाँ है? घर और होटल का क्या? बीवी से डर गए। होटल कभी था ही नहीं। आओ गाड़ी में बैठो, बहुत रात हो गई है। बैठो। जब कोई होटल बुक नहीं किया तो 40,000 क्यों? घर कहाँ है तुम्हारा? जिसको 2,000 नहीं मिलते उसे तुम 40,000 दे रहे हो बिना किसी काम के। किसने बोला काम नहीं है? घर किधर है तुम्हारा? घर वाले, बाकी सब परिवार कहाँ है सब? कोई एक घर नहीं होता हमारा। जहाँ से लाए थे वहीं छोड़ दो। और घर वाले? कोई नहीं है मेरे परिवार में। मेरे लोग ही मेरे हैं। माफ़ करो इस अनाथ को, जाने दो प्लीज़। मुझे मेरे घर छोड़ दो। तुम अनाथ नहीं हो। देखो, अपनी ये बकवासें बंद करो। अब अपने पैसे भी अपने पास रखो। बस मुझे मेरी जगह पर छोड़ दो। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। मेरी एक छोटी बहन थी। हमारे घर में बहुत मिन्नतों के बाद एक बेटी हुई थी। माँ बाप बहुत खुश थे।
माँ बाप को एक बेटी मिल गई और मुझे मुझे एक छोटी बहन। वो पूरा दिन खेलती थी, मैं उसके साथ खेलता था और वो इस खिलौने के साथ। और फिर एक दिन अचानक घर पे रिश्तेदार आए और सब रोने लगे। मुझे समझ नहीं आया क्या हो रहा है, तो मैंने मम्मा से पूछा कि क्या हुआ, सब रो क्यों रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि राखी बीमार पड़ गई है बहुत। तो ऐसे ही करते करते 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए और माँ का रोना बढ़ता रहा और पापा एकदम शांत हो गए थे। फिर एक दिन मैं स्कूल से वापस आया और राखी घर पे नहीं थी। जब मैंने माँ से पूछा कि माँ राखी कहाँ है, तो माँ ने अपने आंसू पोंछते हुए बोला कि राखी मर गई। राखी मर गई। मुझे कुछ नहीं सुनना, अपनी बकवास अपने पास रखो। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा ये सब सुनकर। 25 साल बाद जब मुझे ये सब पता चला तो मुझे भी बहुत बुरा लगा। माँ बाप अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें याद करते रहे, आस और निराशा में डूबे हुए। ये देखो, ये हमारी फैमिली फ़ोटो है। ये तुम, ये हम सब। तुम जो राखी समझ रहे हो, मैं वो राखी नहीं हूँ। ये राखी कोई और है और मेरे हाथ पे ऐसा कोई निशान भी नहीं है। क्या मतलब? तो राखी कहाँ है? अब कोई फ़ायदा नहीं है साहब। जिस राखी को तुम ढूंढ रहे हो वो यहाँ से बड़ी दूर है। जहाँ पे भी है मैं उसे ढूंढ के लाऊंगा। तुम मुझे प्लीज़ बता दो, राखी कहाँ है? कहाँ है मेरी राखी? भगवान के पास से ला सकते हो उसे। क्या? अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। जब मैं यहाँ नहीं आई थी तब मुझे मेरी ही जैसी एक साथी मिली, राखी। तुम्हारी जैसी ही नाक थी उसकी। कहती थी कि उसे अपने परिवार के बारे में या बचपन का कुछ ज़्यादा याद नहीं है, पर हाँ इस उम्मीद में ज़रूर रहती थी कि कोई ना कोई उसके बारे में पूछने ज़रूर आएगा। हमेशा हंसती रहती थी, सबकी मदद करती थी। नर्स बनना चाहती थी वो। इसी रास्ते से बस आती थी उसकी। और एक दिन वो नहीं आई। हम सब परेशान हो गए, उसे बहुत ढूंढा। कुछ लड़कों ने बस ड्राइवर के साथ मिलके उसके साथ, फिर उसका मुंह भी पत्थर से खुरेच दिया। कोई पहचान भी नहीं पा रहा था उसे। बचा तो सिर्फ एक निशान, ये निशान। तुम्हारा घर आ गया। कुछ चाहिए तो बताना। पैसे से सब खरीदा जा सकता है, बस बीता वक्त नहीं। रख लो, तुम्हारे काम आएगा।
आप पूछ रहे थे ना मेरा सपना क्या है? यही, एक आम इंसान की तरह इज्जत मिलना। और राखी भी यही चाहती थी, जो आपने दे दिया। शुक्रिया। हेलो। हाँ, कैसा रहा? तूने बता दिया? राखी मर गई। क्या?